कितने लोग तो देखते हो ना, कथा सुनाए महाराज हम तो सुन लिए हैं, 5 बार सुने हैं, अब कितना बार वही कथा सुने हैं। 5 साल तक तो हर पूर्णिमा को पूर्णिमा महाराज घर में सत्यनारायण भगवान का कथा किए। कथा सुन सुन करके मुझे क्या मेरे पूरे बच्चों को कथा याद हो गया है। अब क्या सुने, अब थक गया, मन उससे भर गया। बंधुओं, तो वो कथा श्रवण के मद चढ़ गया उसको। कथा जितने बार सुनो उतना आपको रस प्राप्त होगा। हर बार वही कथा को अलग अलग वक्ता से सुनिए तो अलग अलग आपको अर्थ समझ में आएगा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं कथा, कहां पर? प्रयागराज में। और दूसरा कथा यहां कैलाश पर प्रारंभ हो गया है। सुनने वाले जो श्रोता है यहाँ मां पार्वती है और कभी थकते नहीं है। जैसे ही एक प्रसंग समाप्त हुआ दूसरा प्रसंग पूछना प्रारंभ कर देते हैं। यही भक्त का लक्षण है। और जब सुनने वाला इस प्रकार का भक्त हो तो बोलने वाले को बड़ा आनंद आता है, वो और सुनाते जाता है। कहते कितना सुनाओ। या ऐसे अपने जीवन में समझो, आप किसी के घर जाए हैं, माताएं के साथ में तो अक्सर होती है, किसी बहन के घर गई और वहां सुनने वाले अच्छी मिल गई, आई थी घर में बोलकर कितने देर के लिए कि बहू मैं आती हूँ आधे घंटे में, हाँ मिल करके। अब उसकी बहू इतनी अच्छी मिल गई कि 2 घंटा उनसे बात करने में लगा दिया। क्यों लगाए? क्योंकि उसके बहू सुनने वाली थी, उसकी सास सारी बातों सुनने वाली थी। और किसी अन्य के घर जाइए, अगर वो सुनने वाले ना मिले और आप कुछ सुनाने के लिए गए हैं कि चलो उनसे चर्चा करते हैं, अब वो सुन रहे हैं तो आप गए उनके घर में तो औपचारिकता के लिए तो बैठाएंगे ही, वो भी बैठेंगे ही, लेकिन जेब में से क्या निकालेंगे? मोबाइल। थोड़ी देर आपकी भी बात सुन रहे हैं और अपने मोबाइल में भी लगे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं। हाँ, वक्ता को भी समझ में आता है, बोलने वाले को भी, कि ये बढ़िया से सुन नहीं रहे हैं। आए थे कह करके आऊंगा 2 घंटा 3 घंटा, हाँ, लेकिन अच्छा न मिल पाता तो क्या कहते हैं? तो या अब मैं तो जा रही हूँ, रंजित के पापा का आने का टाइम हो गया है। महाराज जी वो भूखे, उनको भूख तो बर्दाश्त होता ही नहीं है, मेरे अलावा तो भोजन कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमको जाना पड़ेगा। महाराज जी जल्दी जाना क्योंकि उनसे भूख बर्दाश्त ही नहीं हो। और जब सुनने वाले अच्छे मिल जाए ना, है ना महाराज जी बहू है वो खिला देगी, उनको सब पता है, 2 घंटा रुक भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो निकल जाते हैं। तो भगवान शिव जी के मन में जो राम कथा है, ऐसे दिव्य श्रोता मां पार्वती है। और दूसरी जो प्रसंग, जैसे ही भरद्वाज जी को लगा कि यहाँ प्रसंग का समाप्ति हो रहा है तो क्यों न पूछूं, भरद्वाज मुनि ने कहा कि भगवान क्या तारकासुर का वध हुआ कि नहीं हुआ? या मां पार्वती कथा ही श्रवण में लगी रही? कहा कि नहीं, जिस कार्य से देवता लोगों ने विनती करके भगवान शिव का समाधि से त्याग करवाए। बंधुओं, शास्त्र में तो शिव पुराण में आता भी है कि जितना समाधि भगवान भोलेनाथ ने सती के रहते हुए लगाए हैं, उतनी समाधि मां पार्वती के साथ में रहते हुए नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? जब पत्नी के द्वारा आपको खूब प्रेम मिलता है ना, तो व्यक्ति का जैसे ही काम समाप्त होता तो दौड़े दौड़े भागे भागे कहाँ आते हैं? घर जाना है, भैया मेहनत किया हो, आज अच्छा भोजन मिलेगा, आते बराबर पानी मिलता है, तो व्यक्ति यहाँ वहाँ ज्यादा भटकता नहीं है। सुलक्षणा पत्नी जो हमें मिले, जाओ तो बढ़िया बढ़िया कथा सुनते हैं। आज क्या देखे, हाँ? एक तो प्रसंग आते हैं कि भगवान
कि घर में अगर शांति रहता तो नारद मुनि क्या करते हैं कि जा करके भैया इतना सारे प्रेम में इतना आपको कथा सुना रहे हैं, कभी आपको ये बताए क्या कि आप इतने अपने गले में मुंडमाला पहने हैं? कहा कि नहीं, इसके बारे में तो आज तक हमारे प्रभु ने कुछ भी नहीं बताया। कि अच्छा, आपको कुछ नहीं बताए और आप कहती हो कि भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, खाक प्रेम करते हैं, जो अपने मुंडमाला का रहस्य आपको न बताए। अच्छा मैया, अब तो हमारा सत्कार हो गया। अब माँ पार्वती को लगे कि हाँ, इस जन्म में तो हमसे भोले बाबा कुछ भी छुपाते नहीं हैं, जो मैं पूछूं वो सब बताते हैं, जो न भी पूछूं वो भी हमें बताते हैं। पर ये मुंडमालाओं का रहस्य हमको तो आज तक बताए ही नहीं। इतनी छोटी सी बात पर बंधुओं, पहले के लोग सब भवन बनाते थे ना, तो एक कोप भवन, इस भवन में गई तो नाराजी होकर के मिलेगी। अब देखिए कि हमेशा जब हम आते थे तो माँ पार्वती स्वागत के लिए आ जाती, आज स्वागत के लिए नहीं आई। क्या हुआ? देखें तो कोप भवन में कहा कि देवी आज आपका अलग ही स्वरूप है। पुरुष भी समझ जाते हैं कि अन्य दिन में और आज के दिनों में कितना फर्क ऐसा लग रहा है। शायद नाराजगी है या कुछ वो कहना चाह रही है। देखिए, दंपति, दम मतलब होता है अहंकार, और जहां अहंकार दूर हो जाए तो हर व्यक्ति एक दूसरे की भाव को समझ जाते हैं। भोले बाबा समझ गए कि कुछ है। कहा कि देवी आप बताइए। कहा कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं तो आज तक हमें क्यों नहीं बताए कि ये जो आप माला पहनते हैं, मुंड माला, इसके बारे में तो बताए नहीं, ये किसके माला सब है? भोले बाबा मुस्कुराने लगे। कहा कि देवी ये आपका हर जन्म का एक एक मुंड